2008 में स्मार्टफोन्स ने जब मल्टीटास्किंग सीखना शुरू किया, तब रैम कैश एक अनसीन हेल्पर बन गया जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को संभलता था। आज जब हम ऐप्स के समुंदर में डूबती है, कैश मेमोरी 1500 मेगाबाइट्स से ऊपर भर जाती है और परफॉर्मेंस धीमी पड़ जाती है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री उसी मेमोरी के हिडन क्योर को समझने की कोशिश है जिससे आपका डिवाइस इंस्टेंट रिफ्रेश होता है। आप सोचिए, एक 8 GB रैम फोन में 1.5 GB तक बैकग्राउंड कैश बिना आपको बताए भर जाता है और बैटरी ड्रेन भी तेज हो जाता है। इसे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम 0.7 सेकंड से ही बढ़कर 2 सेकंड तक पहुंचता है, जो मल्टीटास्किंग में नोटिसेबल लैग लाता है। ये सीन इस छुपी मेमोरी के मिस्ट्री को खोलता है। रैम कैश फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल स्पेस का एक हिस्सा होता है जहां टेम्परेरी प्रोसेसेस स्टोर्ड रहते हैं। जब ये लिमिट क्रॉस कर जाती है, डिवाइस थर्मल परफॉर्मेंस 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इस प्रोसेस को समझना हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का पहला कदम है, जहां से हिडन डेवलपर सेटिंग की खोज शुरू होती है। दोस्तों, हर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर एक छुपा हुआ डेवलपर मेन्यू होता है जो आपको सिस्टम के अंदर झांकने देता है। ये मेन्यू सब के लिए नहीं बल्कि अन रिसर्चर्स के लिए बना है जो रिसोर्सेस पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। आपका पहला स्टेप है बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करना, जिससे हिडन पाथ खुल जाता है। पर सवाल उठता है, क्या ये तात्कालिक रिलीफ परमानेंट परफॉर्मेंस देता है? इंजीनियर्स कहते हैं ये स्टेप एफेमेरल है, पर रेपिटेटिव ट्रिगर से सिस्टम लर्निंग इम्प्रूव होती है। मतलब डिवाइस अगली बार कैशिंग पैटर्न को बेहतर तरीके से ही हैंडल करता है और मेमोरी फ्रैगमेंटेशन 21% तक घट है। आप जब मल्टीटास्किंग करते हैं, हर ऐप अपने लिए 50 से 150 MB एफेमेरल डेटा स्टोर रखता है। कैश क्लियर करने के बाद ये स्टोरेज 0 हो जाता है और रैम यूसेज डायनामिकली रिएलोकेट होती है। ये वही प्राकृतिक सफाई है जो एक बार रीबूट में होती थी, अब बिना रिस्टार्ट के मिलने लगी है। - 2016 में एक टेस्ट हुआ था जहां एक फ्लैगशिप फोन को 72 आवर्स फुल यूसेज पार रखा गया था बिना रिबूट के। जब हिडन कैश क्लियर कमांड दिया गया, टैब लेटेंसी 1.2 सेकंड्स से ही गिरकर 0.5 सेकंड्स पार आ गई। ये डेटा प्रूफ है कि सिस्टम के अंदर एक साइलेंट रिपेयर मैकेनिज्म छिपा है। डेवलपर सेटिंग के साथ एक चेतावनी भी आती है, क्योंकि ओवरयूज सिस्टम कॉन्टेक्स्ट लॉस कर सकता है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि 24 घंटे में एक बार से ज्यादा क्लियर कमांड न चलाएं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है जिससे डिवाइस स्टेबल भी रहे और तेज भी बने। आप जब कैश क्लियर करते हैं, एक ट्रांसिएंट वाइब्रेशन और थर्मल डिप महसूस होता है। ये संकेत है कि कर्नल प्रोसेस स्केड्यूलर दोबारा अलाइन हुआ है। दूर से देखा जाए तो ये माइक्रोकॉस्मिक रीसेट है जो डिजिटल न्यूरॉन्स को फिर से डिसिप्लिन सिखा रहा होता है। टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हर मोबाइल एक लर्निंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। डेवलपर सेटिंग्स यूज करते हुए हम इस ऑर्गेनिज्म को मैन्युअली गाइड करते हैं, जिससे एफिशिएंट मेमोरी रूटीन्स विकसित होते हैं। रैम फ्लश इस एवोल्यूशनरी स्क्रिप्ट का एक शॉर्ट मैनुअल इंटरवेंशन है। आप जब अगली बार लैग या फ्रीज देखे तो रीबूट के बजाय डेवलपर मेन्यू का इस्तेमाल कर देखिए। EY के टैब और पूरी सिस्टम मेमोरी नई तरह से फंक्शन करता है। ये बस ट्रिक नहीं बल्कि एक इंजीनियर डिजाइंड एस्केप वाल्व है परफॉर्मेंस रिटेंशन के लिए। सिस्टम ऑप्टिमाइजर्स के ये हिडन लीवर फ्यूचर AI एनहांस्ड OS में डिफॉल्ट फीचर बन सकता है। प्रिडिक्टिव कैश चर्न के साथ अगली पीढ़ी के डिवाइसेस अपना मेमोरी हाइजीन खुद मेंटेन करेंगे। पर आज के लिए आपके हाथों में ही ये शक्ति है क्लीन रैम इंस्टेंटली पाने की। ये डॉक्यूमेंट्री यही कहकर संपन्न होती है कि टेक्नोलॉजी हमारी आदत भी बदल है और सोच भी। आप जब नेक्स्ट बार अपना फोन अनलॉक करेंगे,
शायद ये हिडन स्विच आपके लिए एक डिजिटल शांति का कारण बने। कैश क्लियर करना केवल एक प्रोसेस नहीं, ये माइंडफुलनेस वर्जन 2.0 है।